तो सोचिए, अगर आप ऐसे पेड़ को काटें, वो एक बहुत ही सताया हुआ पेड़ होगा। अगर वो किसी के घर में पहुंच जाए, जहां एक भोला भाला परिवार इन चीजों की पहचान करना नहीं जानता, वो उन्हें वाकई नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करते हैं पेड़ों पर। क्या आपने सुना है? वो तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं जिसके लिए उन्हें कोई चाहिए होता है। वो वाकई पेड़ों से खून निकाल देते हैं, लाल खून। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो पेड़ों के साथ तमाम तरह की चीजें करते हैं। तो सोचिए, अगर आप ऐसे पेड़ को काटें, वो एक बहुत ही सताया हुआ पेड़ होगा। अगर वो किसी के घर में पहुंच जाए, जहां एक भोला भाला परिवार इन चीजों की पहचान करना नहीं जानता, वो उन्हें वाकई नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर भारत में कारपेंट्री पारंपरिक रूप से सिखाई जाती है। आज बेशक इसे स्कूलों में सिखाया जा रहा है। एक विशेष समुदाय, जिसे आमतौर पर दक्षिण भारत में आचारी कहते हैं, वहां उन्हें सिखाया जाता है कि लकड़ी को कैसे महसूस किया जाए। उसका उपयोग कैसे किया जाए। वो कभी कभी किसी लकड़ी को अस्वीकार कर देते हैं, वो इसे लेंगे ही नहीं। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि पैसे जरूरी हैं। अब लकड़ी का हर टुकड़ा हर चीज में डलता है, ठीक है? और अब सब प्लाईवुड है, आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या पड़ा है। वरना अगर आप पारंपरिक आचारी के पास जाएं और आप कहें, मैं इसका इस्तेमाल मान लीजिए मेरे पूजा रूम या प्रार्थना रूम में करूंगा, तो वो कहेगा नहीं, ये लकड़ी नहीं चलेगी, मुझे दूसरी लकड़ी चाहिए। अगर कोई कहे इस लकड़ी से मैं बच्चे के लिए पालना बना रहा हूं, वो कहेगा नहीं, इस लकड़ी से बच्चे का सामान नहीं बनाऊंगा। इस तरह वो चुनते हैं। वो लकड़ी को महसूस करने में विशेषज्ञ बन जाते हैं। पर वो सब अब रहा नहीं। मैं कहूंगा कि 90% तक अब नहीं रहा, अफसोस। 20-30 साल पहले, करीब 30 साल पहले जब मैं कंस्ट्रक्शंस में था, तब ऐसा होता था। अब होता यह है कि सब काट कर पैक कर दिया जाता है, कोई परवाह नहीं करता। ये एक सूक्ष्म शक्ति है, पर कभी कभी ये शक्तिशाली होती है, वरना आमतौर पर सूक्ष्म ही होती है। दरअसल कई घरों में शायद अगर महिलाएं वैसी ना हो, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, पर अगर उनका ध्यान करियर पर ना हो और वो कोमल हो और घर को महसूस कर पाएं, अगर वैसी महिलाएं हों, तो शायद उन्हें पता होगा कि कहाँ क्या रखना है। उन्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। असल में बिना तर्क से सोचे वो चीजें कुछ इस तरह से रख देंगी कि ये अच्छा महसूस हो कि ये घर में अशुभ शक्ति ना बने। I'm sure a lot of women are sensitive to those things. They may not be conscious about it. मुझे यकीन है कई महिलाएं इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं। शायद वे इस बारे में सचेत ना हो, क्योंकि मैंने मेरी एक चाची को देखा है। वो घंटों चीजों की जगह बदलने में बिताती थी, थोड़ा इस तरह, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वैसा, जब तक उन्हें ठीक ना लगे। मैं भी ऐसा ही हूं। मुझे भी चीजें यहां वहां रखनी होती हैं। चीजें ठीक से रखी जानी चाहिए, क्योंकि जो संवेदनशील हैं उनके लिए एक सच्चाई है। तो जीवन के बहुत 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 से आयाम हैं। मैं जो कह रहा हूं उस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्या आप जान पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं? नहीं।
ऐसा जीवन के हर पहलू के साथ है ना? अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं, सांस में क्या ले रहे हैं या क्या हो रहा है। ज्यादातर लोग फूलों की खुशबू पर गौर नहीं करेंगे या कोई भी चीज, वो बस चलते जाते हैं चट्टान की तरह, या फिर कहें बैल की तरह, क्योंकि वो, आपको पता है स्टॉक मार्केट में बैल की पूजा होती है। तो ये विकास की प्रक्रिया में पीछे जाना है। अगर आप बैल या भालू की तरह चलें तो ये पीछे जाना है। आप विकसित होकर इंसान बने हैं, इसमें लाखों साल लगे हैं, अब आप पीछे नहीं जाना चाहते। इंसान होने का मतलब है, इंसान की जो अनोखी चीज है कि हम वही चीजें करते हैं जो दूसरे जानवर करते हैं। बात बस इतनी है कि जो कुछ जानवर कर सकते हैं हम भी वही करते हैं, लेकिन हम उसे चेतनापूर्वक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और किसी चीज को जागरूकता से करना नहीं आएगा अगर आप उन चीजों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो आप करते हैं या जो आप नहीं करते। खासकर वो चीजें जो आप नहीं करते उनकी ओर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, वरना वे आपके अंदर घुस जाएंगी। तो ये ध्यान देने की कमी इसलिए आई है because people's idea of education is information. लेकिन फिलहाल हमारी शिक्षा की पूरी सोच जानकारी देना है, और इंटरनेट भी है। एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। This is only for boastfulness. ये बस शेखी मारने के लिए है, और सबसे बढ़कर ये आपकी ध्यान देने की क्षमता को नष्ट कर देगा, क्योंकि ध्यान देने का आधार ये है कि आपको एहसास है कि आप इस ब्रह्मांड में एक कण को भी ठीक से नहीं जानते, आप एक परमाणु को भी पूरी तरह से नहीं जानते। इसी वजह से आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये जानता हूं तो आप ध्यान नहीं दे सकते। जानकारी होने का घमंड ही आप में ध्यान देने की कमी पैदा कर सकता है। आप जितना खोजने को तैयार हैं उतना ही समृद्ध आपका जीवन होगा। चाहे आप खाना पकाएं या कारपेंटरी करें या झाड़ू लगाएं, एक ही काम लाखों तरीके से हो सकता है। हाँ, वही काम लाखों तरीकों से हो सकता है। हर इंसान वही काम अलग तरीके से करेगा, है कि नहीं? हाँ, सभी के तरीके अलग होंगे। तो आप ध्यान कुछ बस मिट्टी और पत्थर है।